आज के आधुनिक युग में विज्ञान से भला क्या कुछ संभव नहीं है। पलक झपकते ही आप वो सारे कार्य कर सकते हैं जिन्हें आप कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। मेडिकल, दूरसंचार, यातायात से लेकर कंस्ट्रक्शन तक हर एक कार्य में आधुनिक विज्ञान इतना उपयोगी हो चुका है कि इसके बिना किसी कार्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विज्ञान की शुरुआत कब और कैसे हुई यह कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आधुनिक विज्ञान का श्रेय ज्यादातर पाश्चात्य वैज्ञानिकों को दिया जाता है, क्योंकि हमें प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में कभी बताया ही नहीं गया। यही नहीं, आधुनिक विज्ञान की आधारभूत खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान है, हमें इससे भी दूर रखा गया। हमें प्रायः ये कहकर हीनता का बोध कराया गया कि भारत के किसी वैज्ञानिक ने एक बल्ब तक नहीं बनाया। तथाकथित बुद्धिजीवी व इतिहासकार अक्सर ये कहते दिखाई देते हैं कि मुगलों व अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश पूरी तरह से अशिक्षित था। यहाँ के लोगों को कपड़े तक पहनना नहीं आता था। लेकिन दोस्तों, जब हम भारत के प्राचीन मंदिरों को देखते हैं तो हमें यह षड्यंत्र अच्छी तरह से समझ आता है कि पाश्चात्य देशों से आए विदेशी लुटेरों ने न केवल भारत की संपत्तियां लूटी, बल्कि यहाँ का इतिहास, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों को भी मिटाने का पूरा प्रयास किया। आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही मंदिर से आपका परिचय करवाएंगे जिसे देखकर न केवल आपको अपने भारतीय होने पर गर्व होगा, बल्कि आप तथाकथित इतिहासकारों के षड्यंत्र को भी पहचान सकेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। कहते हैं कि विज्ञान की मदद से हर एक कार्य संभव है। जो आप सोच भी नहीं सकते, विज्ञान उसे पलक झपकते ही कर देता है। आज हम जो कर सकते हैं वो शायद पुराने लोग नहीं कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, हमारे देश भारत में ऐसे कई अनोखे और रहस्यमयी मंदिर हैं जिन्हें देखकर बड़े बड़े आधुनिक इंजीनियर्स का भी दिमाग घूम जाता है। वो हक्के बक्के रह जाते हैं ये सोचकर कि आप आज की सारी तकनीकी मिलाकर भी उनकी नकल भी नहीं बना सकते। तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर पिछले 1000 वर्षों से बिना नींव के ही सीना ताने खड़ा है और इसके ऊपर का मुकुट आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है कि 81,000 किलो का यह मुकुट 200 फीट ऊंचे मंदिर शिखर पर कैसे स्थापित किया गया होगा। इसी तरह एलोरा का कैलाश मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर आदि न जाने कितने प्राचीन मंदिर हैं जिनकी संरचना ऐसी है कि आधुनिक इंजीनियर्स चाह कर भी दोबारा वैसी संरचना नहीं बना सकते। ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों में से एक है विद्याशंकर मंदिर। इस मंदिर से ऐसे चमत्कार जुड़े हैं कि इस पर रिसर्च करने वाले पूरी दुनिया से आते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में, जहां श्रृंगेरी में स्थित है विद्याशंकर मंदिर। इस मंदिर की बनावट ऐसी है कि कुछ लोग इसे एलियंस का बनाया हुआ मंदिर मानते हैं, क्योंकि वो प्राचीन भारतीय विज्ञान को स्वीकारना नहीं चाहते। खैर, अब रहस्यों की बात करते हैं। पहला रहस्य है चमत्कारी स्तंभ। दोस्तों, आज के समय में तारीख और समय जानना बेहद आसान है, लेकिन जरा सोचिए 13वीं सदी में लोग समय को कैसे जानते होंगे। मंदिर का पहला रहस्य इसी से संबंधित है। विद्याशंकर मंदिर में कुल 12 स्तंभ है जो साल के 12 महीनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक सुबह सूरज की रोशनी उसी स्तंभ पर पड़ती है जो महीना चल रहा होता है, और यह महीना अंग्रेजी कैलेंडर का नहीं बल्कि हिंदी का महीना होता है। यानी चैत्र माह में पहले स्तंभ पर, वैशाख में दूसरे स्तंभ पर, इसी तरह ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन आदि 12 महीनों में जो माह चल रहा होता है, सूर्य की रोशनी उसी स्तंभ पर पड़ती है। यानी उस समय के लोग मंदिर स्तंभ से ही वर्तमान महीना जान लेते थे। दूसरा रहस्य, 12 राशियां। कहते हैं कि राशियां आपके जीवन में बहुत महत्व रखती है। हर किसी की कोई न कोई राशि जरूर होती है, और महीनों की तरह ही राशियों की संख्या भी 12 है, जो मेष से शुरू होकर मीन पर समाप्त होती है। विद्याशंकर मंदिर में बने 12 स्तंभ इन राशियों को भी प्रदर्शित करते हैं। मंदिर का प्रत्येक स्तंभ एक राशि को समर्पित है, जिस पर उस राशि की कलाकृति व नक्काशी बनाई गई है। रोज सुबह सूर्योदय के समय जिस राशि स्तंभ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है, वह राशि उस समय के लिए शुभ होती है। प्रत्येक राशि से जुड़ी कई बातें इस मंदिर में कलाकृतियों के द्वारा दर्शाई गई हैं। तीसरा रहस्य, मंदिर का निर्माण। विद्याशंकर मंदिर का निर्माण आज के आधुनिक इंजीनियर्स को भी आश्चर्य में डाल देता है।
कहते हैं कि आज के समय में भी विद्या शंकर मंदिर जैसा दूसरा मंदिर बनाना असंभव है। इस मंदिर का निर्माण 1338 ईस्वी में विद्यारण्य नामक ऋषि ने करवाया था। लोगों में मान्यता है कि यह मंदिर हर महीने अपनी स्थिति यानी जगह को इस प्रकार से बदल लेता है कि सूर्य की रोशनी दिन के हिसाब से निश्चित जगह पर ही पड़ती है। जिस तरह का चमत्कार इस मंदिर में होता है, उससे यह साफ समझ में आता है कि इस मंदिर को बनाने में जिस भी मनुष्य का दिमाग लगा है वो निश्चित ही परम ज्ञानी होगा। चौथा रहस्य, मंदिर की कलाकृतियाँ। विद्या शंकर मंदिर अपनी नायाब कलाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। ये जंजीर देख रहे हैं, इसे एक ही पत्थर से बनाया गया है जिसकी प्रत्येक कड़ी घूम सकती है। इस मंदिर में द्रविड़, चालुक्य, दक्षिण भारतीय और विजयनगर स्थापत्य शैली की कई नायाब कलाकृतियां हैं जो एक साथ कई सभ्यताओं को दर्शाती है। ये कलाकृतियां इतनी मनमोहक और सुंदर हैं कि ऐसी कलाकृतियां बनाना आधुनिक मशीनों से भी संभव नहीं है। विद्या शंकर मंदिर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। आम धारणा है कि मंदिर के पुजारी को सभी महत्वपूर्ण तिथियों, घटनाओं और त्योहारों की गणना करने के लिए इस प्रभावशाली डिजाइन को शामिल किया गया था। अब जरा सोचिए कि यह मंदिर उस समय निर्माण किया गया था जब पाश्चात्य जगत में न तो एक वैज्ञानिक था और न ही कोई इंजीनियर। यानी आप समझ सकते हैं कि भारतीय विज्ञान कितना उन्नत था। यदि विदेशी आक्रांता भारत नहीं आए होते तो आज भारत जैसा संपन्न देश दूसरा कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।